हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे कक्षा 3 गीतिका पुस्तक पाठ क्रमांक 6 का काम का सम्मान। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सुंदर वही है जो सही समय पर अपना काम कर सके। इस कहानी को पढ़कर जानिए कि खूबसूरत बनने के लिए दूसरों के काम आना ज़रूरी है। एक बाग में तरह तरह के पेड़ थे। उसमें गुलमोहर का पेड़ था। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता। एक बार फूलों को मजाक सूझा। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया और उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप रही, कुछ न बोली। जो एक बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे, तो उस बाग में जो है कि एक गुलमोहर का भी पेड़ था। उस गुलमोहर के पेड़ पे लाल लाल फूल थे जो बहुत सुंदर दिखते थे, गुच्छी की तरह, जैसे कि वो लगता था कि वो गुलदस्ता है। तो एक बार क्या है, फूल को क्या मजाक सूझा, तो उन्होंने पेड़ की जड़ को क्या बोलते, बदसूरत कह दिया और उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ जो था वो कुछ नहीं बोली। फिर बरसात का मौसम आया। एक दिन अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली चमकने लगी। अचानक आकाश से बिजली गुलमोहर के पेड़ पर आ गिरी। वह पेड़ बेचारा झुलस गया। गुलमोहर पेड़ के सारे हरे पत्ते, कोमल डालियां एवं गुलदस्ते के समान दिखने वाला सुंदर पेड़ की सुंदरता गायब हो गई। यह पेड़ बिल्कुल निर्जीव सा हो गया। क्या हुआ कि बारिश का मौसम आ गया। एक दिन अचानक जो बारिश में बादल गरजता है ना, और उसमें बिजली भी चमकती है, तो वही बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और अचानक से आकाश से बिजली गुलमोहर के पेड़ पर गिर गई। जब बिजली गिरती है ना किसी चीज़ पे, तो वो पूरा नष्ट हो जाता है, झुलस जाता है, जल जाता है। तो वही जब पेड़ पे, गुलमोहर के पेड़ पे जब बिजली गिरी, तो जो पेड़ था वो क्या झुलस गया। उसके जितने पत्ते थे, हरे भरे कोमल डालियाँ, गुलदस्ते समान जो दिखने वाला पेड़ था, वो बिल्कुल एकदम बदसूरत दिखने लगा। उसकी सुंदरता गायब हो गई और वो पेड़ जो एकदम निर्जीव सा हो गया, जैसे कि उसमें निर्जीव में क्या होता है कि उसमें कोई जान नहीं हो जैसे। तो फिर धीरे धीरे बरसात चली गई। सर्दी आ गई, किंतु गुलमोहर का पेड़ ज्यों का त्यों बदसूरत सा खड़ा रहा। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। अब गुलमोहर बहुत दुखी और परेशान था। फिर बसंत का आगमन हुआ और उसने चारों ओर हरियाली और हरियाली सुंदरता फैलाना शुरू कर दिया। गुलमोहर के साथ भी एक नया चमत्कार हुआ। फिर क्या हुआ कि बारिश का मौसम आया, तो बारिश में तो सब चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना, चारों तरफ हरे नए नए पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, कितना चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर दिखता है। तो ये बारिश के मौसम में तो गुलमोहर के साथ भी यही हुआ कि उसमें जो है नए नए पत्ते आने लगे, बहुत सुंदर। वो फिर चारों तरफ हरियाली आ गए, फूल सब आने लगे, तो वो गुलमोहर जो है वो भी बहुत सुंदर दिखने लगा और फिर चारों तरफ हरियाली और सुंदरता वो फैलाना शुरू कर दिया। गुलमोहर की सूखी जो डालियां ऊपर कोपले निकल आई, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर से कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जमीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो। तो गुलमोहर की जो सूखी डालियां थी उस पर कोपले निकल आई। शाखाओं में से टहनी जो थी उस पर नए नए पत्ते आ गए और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर से उसमें कलियां आ गई, कलियों से क्या आ गया, फिर लाल लाल सुंदर सुंदर फूल निकल गए। फिर एक दिन अंदर से ज़मीन से उसकी जड़ ने पूछा कि बोलो भाई फूल, तुम कैसे हो। तो फूल अपने द्वारा किए गए मजाक के लिए शर्मिंदा था। उन्हें समझ में नहीं आ गया था कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। केवल सूरत अच्छी हो जाने से ही खूबसूरत कोई नहीं हो जाता।
खूबसूरत बनने के लिए दूसरों के काम आना भी ज़रूरी है। लोग काम का सम्मान ही करते हैं। बहन हमें क्षमा करो। तो जब वो जो है जड़ पूछा कि बोलो भाई तुम कैसे हो, तो फूल जो उसके साथ मजाक किया था कि तुम बदसूरत दिखते हो ऐसा बोला था, तो उसको अपनी गलती पे उसको शर्मिंदी आई। वो सिर झुकाकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो, जड़ की मेहनत से ही मैं फिर से पनपा हूँ। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो मैं फिर से नहीं हो पाता। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊँगा। उससे माफ़ी मांगा और फिर बोला कि केवल सूरत अच्छी होने से ही कोई खूबसूरत नहीं हो जाता है, क्योंकि वो जो गुलमोहर का पौधा था उसमें फूल थोड़े वो सुंदर सुंदर दिखते थे, तो वही बोला कि सूरत अच्छी हो जाने से ही कोई खूबसूरत नहीं होता। खूबसूरत बनने के लिए दूसरों के काम आना चाहिए। लोग काम का ही सम्मान करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो लोग आपका भी आदर सम्मान करते हैं। तो दूसरे के काम आना चाहिए। और फिर वो क्षमा मांगता है कि हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो। तो गाइस, प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you.